दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे पहाड़ी न्यूज़ अपडेट चैनल में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री आवास पर कल प्रेमचंद अग्रवाल जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा देने से पहले उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा, आप एक क्लिप देखें। वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया। मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत सारी बातें की और अपने योगदानों को भी गिनाया। वीडियो में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आप अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी पर उत्तराखंड में स्थित बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए इन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहले जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, अहंकार का यही नतीजा निकलता है। और जब आपका अपनी वाणी पर संयम न हो, अपने भावों पर संयम न हो, तो फिर आप कैसे राजनेता हैं। और भाजपा के मंत्रियों में, शासन में जो अहंकार आ गया है वो अकेले प्रेमचंद नहीं है। ये इस तरीके की जो भाजपा का अहंकार है वो प्रेमचंद के शब्दों में निकला और उन्होंने बहुत अपमानजनक कुत्सित शब्दों का इस्तेमाल किया। उस घाव को उत्तराखंड नहीं भूलेगा। उत्तराखंड की एकता, अखंडता पर और भावनात्मक एकता पर जिस तरीके का प्रभाव, जिस तरीके का प्रहार प्रेमचंद जी के शब्दों ने किया, मैं उससे बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत। इसी बीच गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना जो उन्होंने होली के दिन गाया है खूब चर्चाओं में है। और युवा नेता बॉबी पंवार जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। तो आप इस क्लिप में देखिए। प्रणाम उत्तराखंड। आप सबने अभी देखा होगा कि जिस प्रकार से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्हें पहाड़ को ललकारा था और पहाड़ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, ये उनका नैतिक कर्तव्य था कि वो उसी दिन इस इस्तीफे को देते। परंतु इतना विलंब किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल तो आज भी जनता के सामने है। परंतु हमने कल ही एक प्रेस करी थी और उसमें कहा था कि 1,75,000 रुपए की नौकरी पर जो प्रतिमा एक लखनऊ के व्यक्ति को रखा गया, वो जब हमारी टीम उस पर आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर मैंने अपने प्रेस में कल कहा था कि ये जो निदेशालय तक की हमारी लड़ाई थी, विभाग तक की जो लड़ाई थी, मैं प्रेस में स्पेशल नाम लेके कहा था कि वो प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश पे उस व्यक्ति को रखा गया था। तो मंत्री जी तो आज इस्तीफा देकर अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम चाहते थे कि मंत्री जी इस पर संतोषजनक जवाब दें। कि पूरी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आइए जानते हैं कि गणेश गोदियाल जी ने इस बारे में क्या प्रतिक्रिया दी है। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।